बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादी उग्रवादियों ने कहा कि भारतीय सेना ने रविवार को पड़ोसी देश म्यांमार में उनके शिविरों पर सीमा पार ड्रोन हमले किए, जिसमें उनके 3 नेता मारे गए। पूर्वोत्तर भारत के कुछ अलगाववादी समूहों के म्यांमार में सीमा पार अल्पसंख्यकों के साथ जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं और वे वहां अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। अलगाववादी समूह ने कई बयानों में कहा कि म्यांमार में सीमा के पास हुए एक ड्रोन हमले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट उल्फा आई के 3 कमांडर मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए। भारतीय अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उल्फा आई ने दावा किया कि इस हमले में उसके 3 सदस्य मारे गए, जिसमें 150 से ज्यादा इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक बयान में उल्फा आई ने दावा किया कि भारतीय कब्जाकारी बलों द्वारा नागालैंड में लोंगोवा के पास म्यांमार सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पंगसाई दर्रे तक कई शिविरों पर रविवार को सुबह 2 बजे पीकेटी के अनुसार सारे बजे से सुबह 4 बजे के बीच हमला किया गया। संगठन ने दावा किया कि हमले में इस्तेमाल किए गए लगभग 150 से ज्यादा ड्रोन इजराइल और फ्रांस में निर्मित थे। संगठन ने कहा कि इन हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी उर्फ नयन असोम की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। एक दूसरी विज्ञप्ति में उल्फा आई ने कहा कि उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम एक बात के मिसाइल हमले में मारे गए। रविवार को जारी बयान में कहा गया, जब नयन असोम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी दौरान मिसाइल हमले किए गए, जिसमें गणेश असोम और प्रदीप असोम शहीद हो गए और कई अधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक घायल हो गए। उल्फा आई के बयान में आगे कहा गया है कि सीमा पार के इलाके में भारतीय सेना की कार्रवाई रविवार सुबह तक जारी रही। संगठन ने अपने शिविरों पर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। भारतीय दैनिक द हिंदू ने बताया कि समूह के अनुसार बाद के हमले मिसाइलों से किए गए और ड्रोन हमले में मारे गए कमांडर के अंतिम संस्कार में भी शामिल थे। भारतीय अधिकारियों ने अभी तक हमलों की पुष्टि नहीं की है। उल्फा आई ने आगे कहा कि एक अन्य विद्रोही समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के शिविरों को भी निशाना बनाया गया। उल्फा आई भारत के कई विद्रोही समूहों में से एक है और पूर्वोत्तर राज्य असम की स्वतंत्रता चाहता है, जबकि पीएलए मणिपुर राज्य के अलगाव की वकालत करता है। उल्फा के एक गुट ने हथियार डाल दिए और 2023 में भारत सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय समाचार पत्र द डेक्कन हेराल्ड के अनुसार समूह विभाजित हो गया है और बातचीत के विरोधी लोग उल्फाई गुट का हिस्सा हैं।